हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो है समाजशास्त्र का यूजीसी नेट जेआरएफ की। अगर आप तैयारी कर रहे हो, बिहार पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या इंडिया के किसी भी संस्था के लिए आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो समाजशास्त्र से या समाजशास्त्र से रिलेटेड किसी भी विषय से आप संबंधित हो, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीए में समाजशास्त्र लिए हो, एमए में लिए हो या इंटर में लिए हो, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, वैवाहिक जोड़ों की और परिपक्वता या अशिक्षा। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो भारत में जो तलाक हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? तो इसका जो सबसे बड़ा जो पहलू रहा है वह क्या है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में जो तलाक की जो स्थिति है, ये वैवाहिक जो जोड़े होते हैं इनकी अपरिपक्वता ही है। लेकिन तलाक का प्रमुख कारण केवल अपरिपक्वता ही नहीं, सामाजिक कारण भी है। भारत में भी विवाह की बढ़ती जो विकल्प है कि जो सुगमता है, सुलभता है, और जो महिलाओं की जो परिस्थिति में आमूलचूल जो सुधार काफ़ी कुछ हद तक प्रमुख कारण इसका रहा है। तो ये वैवाहिक जोड़ों की जो परिपक्वता है, ये हमारा हो जाता है आंसर कि जो भारत में जो बढ़ते तलाक के जो कारण है, तो वैवाहिक जोड़ों की अपरिपक्वता है। यहाँ परिपक्वता दिया है तो ये अपरिपक्वता हो जाएगा, ठीक है। यानी सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? आत्मवाद, पूर्वज पूजा, सामाजिक नियंत्रण या जादू? इसको आपको ठीक से समझ लेना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फटाफट आप लोग सुनते जाइए। देखिए, आत्मवाद यानी स्वयं के लिए होता है। पूर्वज पूजा क्या होता है? यानी पूर्वजों की पूजा, यानी आपसे पहले जो लोग रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो पूर्वज कहलाते हैं। यदि आप उनकी पूजा करते हैं, मैं अभी वर्तमान की बात बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग पूर्वज पूजा करते हैं तो आप लोग कष्ट में रहेंगे। यानी किसी न किसी रूप में, अगर जो भी आपके पूर्वज रहे हों, अगर जिस स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है, वही जो रोग है, कष्ट है, वो परिवार में आते हैं। तो कृपा करके पूर्वजों की पूजा ना करें। हाँ, पूर्वजों की पूजा कब करनी चाहिए? जो पितृ विसर्जन जो होता है साल में एक बार, उसमें आप 15 दिन का शायद होता है, तो उसमें आप कर सकते हैं। मुझे कंफर्म नहीं है, बट इतना पता है कितना आता है, तो उसमें आप कर सकते हैं पूर्वज पूजा। बाकी दिनों में आप पूर्वज की पूजा ना करें। और इसमें क्या है नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण। तो सामाजिक नियंत्रण भाई, तो जो समाज का जो नियंत्रण है वही है सामाजिक नियंत्रण। जादू, आप लोगों को पता ही है जादू क्या है? काला जादू, सफ़ेद जादू, जादू टोना है ना, बंगाल इसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग सभी लोगों को पता है। तो ये क्या है? तो जो धर्म का है, जो धर्म है, ये सबसे महत्वपूर्ण इसका जो प्रकार है वो सामाजिक नियंत्रण है। यानी जो सामाजिक नियंत्रण है, यही हम लोगों का सबसे आमूलचूल होता रहता है। यानी जो सामाजिक नियंत्रण है, यही क्या है, सबसे धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। धर्म मानवीय जीवन के जो अज्ञात है, वह अज्ञेय पक्षों जैसे जीवन, मृत्यु आदि, इनके अस्तित्व के रहस्यों को जानने तथा उनके साथ व्यवहार करने का एक सरल तरीका होता है। यही नहीं, धर्म नैतिक निर्णयों को लेने की जो प्रक्रिया में उत्पन्न कठिन जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, असमंजस्य होता है, दिलेम्मा होता है, इसकी जो स्थिति होती है, उसकी सहायता भी यह करता है। तो सामाजिक नियंत्रण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन धर्म नहीं है?
आप लोगों को ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो कृपया करके आप सभी लोग इसे ध्यान से देखें। आप यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ में तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जितने प्रश्न हैं यूजीसी एनटीए नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैंने ये यहाँ से पिकअप किया है वहाँ। तो धर्म नहीं है, जैन शिव उपासक, सिख या बौद्ध। तो इसमें देखिए शिव उपासक एक संप्रदाय होता है, ये संप्रदाय से संबंधित है, यह धर्म नहीं है। ठीक है, ये एक प्रकार का घटक है जो धर्म के अनुपालन से संबंधित होता है। बाकी सब ये धर्म, जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म वगैरह, ये सभी के सभी धर्म हो जाते हैं। तो शिव उपासक एक धर्म नहीं है। आंसर पता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? संस्कृति मानवीय जीवन को संरचना प्रदान करती है। संस्कृति सामाजिक कारण का मुख्य कारण है। संस्कृति अपने सदस्यों के व्यक्तित्व को बनाती है। संरचना मानवीय जीवन को स्वीकृत या स्वीकृत होता है। संस्कृति यहाँ पर कर दिया गया है, गलत है, स्वीकृत है ना, इसे बना लीजिएगा, प्रदान करती है। तो देखिए जो सामाजिक संरचना है, ये सामाजिक संस्थाओं यानी जो एजेंसियां होती हैं, इनके प्रतिमानों और लोगों द्वारा जो प्राप्त किए गए पद हैं, उनकी जो भूमिका रूपी जो अवयव हैं, इसी से निर्मित होता है। ये कथन सही नहीं है कि संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। तो हमारा जो आंसर है कि जो संरचना मानवीय जीवन को संस्कृति प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन एक ही बार ऑप्शन हो गया है, तो ये दोनों सही है, ए वाला ऑप्शन भी और ये डी वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत पर्याय निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? संस्कृति परिवर्तन, संस्कृत प्राचार्य, सांस्कृतिक समायोजन या संस्कृति विलंबना। ये संस्कृत लिखा है तो ये संस्कृति हो जाएगा, सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक। तो यहाँ पर जो आंसर है हाँ फ्रेंड्स, वो हमारा हो जाता है सांस्कृतिक समायोजन। सांस्कृतिक समायोजन ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है। देखिए सांस्कृतिक जो पर्याय है, जो सामाजिक समायोजन है, ये एक प्रक्रिया है सांस्कृतिक पर्याय की, जिसके द्वारा दो संस्कृतियों का समायोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है, यह विचार किसका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। R.K. मार्टन, टालकास्ट पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम या मैक्सवेल। देखिए यहाँ पे जो लिखा जाता है थोड़ा सा गलत हो जाता है टाइप करने में, तो कृपया करके माफ़ कर दीजिएगा हमें, क्योंकि जल्दी जल्दी में ये इस तरह से हो जाता है। फिर भी मैं जो बोलता हूँ उस पर आप ध्यान देंगे तो आपसे यहाँ पर कोई भी इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा पुल का कार्य करती है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है हमारे इमाइल दुर्खिम साहब का। देखिए परिवार एवं, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट, इमाइल दुर्खिम साहब का है। ठीक है, तो देखिए परिवार जो है, परिवार और समाज, इसके जो बीच है वो शिक्षा पुल का कार्य करती है, जिसके द्वारा जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है, और ज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा की प्रशासन तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है। इसी ये जो बात है, यानी इसलिए ही जो दुर्खिम है, इनका जो पहला अकादमिक समाजशास्त्री इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया है। बाकी लगभग किसी ने इस तरह से ज़्यादा बात नहीं की है एक इमाइल दुर्खिम के अलावा। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाता है इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गुणात्मक शिक्षा जीने की संभावनाओं को बढ़ाती है, शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाती है, महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को काम करता है, या शिक्षा लोगों को मुक्ति दिलाता है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो शिक्षा है ये जो महिलाओं को शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, बल्कि ज्ञान वर्तमान युग में महिला और जो पुरुष हैं
इनकी जो शिक्षा है ये अनुरक्षण करती है, ठीक है। यानी महिलाओं का शिक्षित होना पुरुषों की शक्ति को कम करता है, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ये सब प्रश्न आपको ज़रूर कठिन लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इसमें पिकअप किया हुआ है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, है ना। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आधुनिक समाज में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं धार्मिक भूलता, निजी धर्म, महिला धर्म या कुलवाड़ धाम। तो इस तरह से कुलवाद धर्म जो होता है, कुलवाड़ जो धाम है, कुलवाड़ धाम नहीं है, कुलवाद धर्म होता है, कुलवाद धर्म, ठीक है, कुलवाद धर्म। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। यानी कुलवाद जो धर्म है वो आदिम समाज की विशेषता थी, क्योंकि उस समय सरल समाज था। आधुनिक समाज में कुलवाद धर्म की जो विशेषता है वो नहीं है। हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित एवं विकासशील समाजों में किस प्रकार के नए परिवार उभर रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि विकसित और विकासशील क्या होता है। जैसे मान लीजिए विकसित वो होता है जो पूर्ण रूप से अभी वो विकास करने के लायक नहीं, यानी वो विकास कर चुका है। और विकासशील वो होता है जो विकास की राह पर चल रहा है, उसे विकासशील कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, एक माता या पिता परिवार। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्योंकि कोई भी लड़की आती है, मैं लड़कियों को हिनाई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी लड़की आती है तो वो सोचती है कि उसका परिवार छोटा रहे, ठीक है, ताकि उसे ज़्यादा काम करना ना पड़े, है ना। तो इसीलिए इस समय एकात्मक परिवार हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धर्म में अलौकिकता की अवधारणा नहीं है? ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म में? तो जो अलौकिकता की जो अवधारणा है वह हमारे बौद्ध धर्म में नहीं मिलती है, ठीक है, बौद्ध धर्म में नहीं मिलती। यानी जो धर्म की अलौकिकता जो अवधारणा है वो आदिम समाज की विशेषता थी, यह बौद्ध धर्म में इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।